न चाकू चला, न छुरी चली, न किसी ने पिस्तौल उठाई, न किसी ने कोई जोर जबरदस्ती की। बस एक मोबाइल फोन, इंटरनेट के कुछ एप्लीकेशंस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे, और एक लड़के ने 150 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बना लिया। 350 से ज्यादा वीडियोस इकट्ठी कर ली। और ये पकड़ा किसी पुलिस की चौकसी या किसी परिवार या किसी पीड़ित की शिकायत से नहीं गया है। ये पकड़ा गया है एक झगड़े की वजह से, जिसके और इसके पार्टनर के बीच हुआ। क्या है पूरी कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति और आप देख रहे हैं शब्दबाण यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह कहानी शुरू होती है विश्वासघात से। पहले विश्वास जीता, फिर विश्वासघात किया, और सामने आती है आपसी झगड़े की वजह से। जांचकर्ता कहते हैं कि यह अपराध तब सामने आया जब दो मुख्य आरोपियों का आपस में झगड़ा हो गया पैसे को लेन देन के लिए। अयान अहमद तनवीर और उजैर खान के बीच। दोनों के बीच कथित तौर पर एक शर्त लगी थी कि कौन ज्यादा लड़कियों को फंसा सकता है। धीरे धीरे यह सिलसिला वीडियो बनाने और उन्हें स्टोर करने तक पहुंच गया। उसके बाद वीडियोस की दलाली तक पहुंच गया। पैसों को लेकर दोनों में विवाद हो गया और गुस्से में उजैर ने वीडियो ऑनलाइन लीक कर दी है या किसी को भेज दी है, और इस तरह पूरा का पूरा कांड सामने आ गया। यानी यह केस किसी पीड़िता की शिकायत से नहीं, बल्कि आरोपियों की आपसी रंजिश या आपसी झगड़े की वजह से उजागर हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो पता नहीं कितने लंबा चलता। यह अपने आप में समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। यह सिलसिला करीब 18 महीने से चल रहा था और पता नहीं कितने दिन और चलता। जब अयान ने अमरावती में एक किराए पर मकान लिया और लड़कियों को बुलाना शुरू किया, उसके बचपन के दोस्त उजैर ने कथित तौर पर वीडियो बनाने में उसकी मदद की, और फिर उन वीडियोस से शायद कमाई का जरिया भी, या कई ऐसे लोगों से जुड़ गए जहां से ये कमाई कर सकते थे। लगभग अक्टूबर 2024 शोषण का सिलसिला शुरू होता है। अप्रैल 2025 की शुरुआत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। अप्रैल 14-15 2026 अश्लील वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद अचलपुर और परतवाड़ा में लोगों तक पहुंचने शुरू होते हैं जो वहां के स्थानीय निवासी थे, और उनके अंदर सनसनी फैल जाती है। इसके बाद एक बीजेपी का सांसद अनिल बोंडे और पार्टी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 11 अप्रैल 2026 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे पुलिस हिरासत में भेजा गया। सिर्फ 19 साल का लड़का 2 साल से काम कर रहा था। सोच कर देखिए हमारी जनरेशन कहां जा रही है। जेन जी की बात कर रहा हूं। इस लड़के की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर नाम का लड़का है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा शहर का रहने वाला है। पुलिस जांच में सामने आया कि तनवीर अहमद ने एक ब्रेकअप के बाद खुद को प्लेबॉय के रूप में पेश करना शुरू किया था। इससे मनगढ़ंत कहानियां हैं। 17 साल 16 साल के बच्चे क्या ब्रेकअप और क्या प्लेबॉय बनने की ख्वाहिशें। राजनीतिक कनेक्शन पर भी बात आई। AIMIM की स्थानीय गतिविधि में इसको देखा गया। हालांकि AIMIM के अमरावती जिला अध्यक्ष सैयद मुजीब ने स्पष्ट कर दिया कि मोहम्मद अयाज का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि अयाज को अचलपुर ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया देखने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कर्तव्य नहीं निभाने पर चुनाव के बाद उसे निकाल दिया गया था। शायद उसे और कोई जिम्मेदारी दे दी गई थी। यह जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। ये इन क्राइम्स को करता कैसे था? जांच में पता चला कि अयाज व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करता, धीरे धीरे उन पर अपना विश्वास बनाता, खुद को एक सहानुभूति भरा हुआ दोस्त दिखाता या प्रेमी के रूप में पेश करता। एक बार जब लड़कियां भावनात्मक रूप से जुड़ जाती, उनके परिवार के बारे में बातें करता, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाता, शायरी भेजता, और फिर उनसे प्रेम संबंधों में फंसाने की कोशिश करता। फिर उस बात को निजी मुलाकातों तक भी ले आता। अलग अलग ग्रुप्स में जाके ये शामिल होता था और फिर उन लड़कियों को उन्हीं ग्रुप से टारगेट करता था। उनकी बातें पहले सुनता था, बाद में उनको टारगेट करता था। उनसे घंटों बातें करता, महीनों बातें करता, हफ्तों बातें करता, और उसके बाद उनको विश्वास में लेकर उनके साथ असली खेल शुरू करता। अयान ने अमरावती में कमरा किराए पर लिया। कमरे पर लड़कियों को लेकर जाता। विश्वास हासिल करने के बाद पीड़िताओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता और अक्सर बिना उनकी जानकारी के गुप्त रूप से अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता, और बाद में उन्हीं वीडियोस के जरिए उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता या दूसरी लड़कियों से उसके संपर्क साधने की कोशिश करता। लड़कियों को कई बार पुणे और मुंबई भी ले जाया गया, घुमाने के बहाने, शॉपिंग के बहाने, बड़े बड़े सपने दिखाने के बहाने। जहां आपत्तिजनक वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते थे, बिल्कुल आराम से पहले से सेटअप तैयार होता था। जांच में पता चला कि वीडियो का उपयोग पीड़िताओं को ब्लैकमेल करने और उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के लिए किया गया। इन लड़कियों को यह अपने दोस्तों को भी परोसता था, यह डर दिखा के कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। उजैर खान नाम का एक अन्य आरोपी भी इसके साथ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वही अपलोड करता था और उसी ने डाउनलोड किए हैं और सबको भेजे हैं।
एक नेताजी है किरीट सोमैया के अनुसार आरोपी और उसके साथियों ने 16 से 17 साल की उम्र की नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया, जो बिल्कुल कोरा कागज होती हैं, जिन्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता। माँ बाप के प्यार में पली बड़ी होती हैं, उनको असली दुनिया का पता ही नहीं होता। 12वीं की कोचिंग क्लास में पढ़ने जाती थी। परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती और नागपुर की पीड़िताओं को ब्लैकमेल किया गया, जो आसपास के छोटे शहरों से यहां पढ़ने के लिए आई थी। पीड़िताएं ज्यादातर वो लड़कियां थी जो पढ़ाई के लिए अमरावती आई थी, यानी मेहनतकश परिवारों की बेटियां जो बेहतर भविष्य को लेकर इस शहर में आई थी, बड़े सपने लेकर, मां बाप को सपने दिखाकर। और यहां कर उनके साथ क्या हुआ? एक 15 वर्ष की लड़की भी सामने आई है जिसने इस पर केस दर्ज कराया है। यह सबसे अच्छी बात है इस केस की अभी तक की। और सबसे दर्दनाक खबर यह है कि जांच के दौरान एक पीड़िता ने आत्महत्या की भी कोशिश की। वह नाबालिग बांज बांध पर आत्महत्या के इरादे से पहुंची, लेकिन पुलिस ने समय पर पहुंचकर उसको बांध पर से कूदने से रोक लिया। और यही सबसे बड़ा हथियार बनता है इन मुजरिमों का कि बच्चे या तो आत्महत्या कर लेती हैं या फिर बदनामी के डर से कुछ किसी को नहीं बताती। इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसके मोबाइल के अंदर इतनी सारी आपत्तिजनक वीडियोस हैं, जिसमें 350 के आसपास वीडियोस पुलिस को मिली हैं, जो डिलीट कर दी जा चुकी हैं। उनके ऊपर अभी भी जांच चल रही है, उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। 9 लोग अभी तक इसमें शामिल हैं। अब पता नहीं कितने लोग और शामिल होंगे। बिना इतने बड़े नेटवर्क एक 19 साल का लड़का कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। और इस संगठित अपराध को आप ही तोड़ सकते हैं, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। पुलिस अपराध होने के बाद रोल में आती है। इसकी अगुवाई कर रहे हैं शुभम कुमार, जो एएसपी हैं वहां के। साथ ही 3 पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए हैं, जो इस अपराधी के साथ बर्थडे मनाते हुए पकड़े गए हैं। बिना पुलिस की साठगांठ के बेखौफ कोई हो ही नहीं सकता। बुलडोजर भी चला है, घर की कुछ बाहर की सीढ़ियां तोड़ दी गई हैं। पर अपराध तो हो चुका है ना। अपराध को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपराधी आया, उसका घर तोड़ दिया, चलो भी आगे बढ़ो। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? इसके निवारण के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमने ऐसी कोई सजाएं दी हैं जो समाज को, क्या हम ऐसे लोगों को जब सजाएं देते हैं तो क्या हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं? क्या मीडिया में बताया जाता है? क्या पूरी दुनिया को बताया जाता है कि इसने ये कांड किया था और देखो हमने इसको ये सजाएं दी है? जब तक मामला गर्म है, घर तोड़ा, सीढ़ियां तोड़ी, आगे रफा दफा। अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हो जाएगा, जिसमें नाबालिगों के यौन शोषण की भी बात आएगी, इसमें यौन अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, डराना, अश्लील सामग्री का निर्माण करना, जान से मारने की धमकियां देना, सब धाराएं लग जाएंगी। लेकिन उन 80 बच्चों का भविष्य क्या है? पूरी जिंदगी भर वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगी। उन्हें हर आदमी में वही मुजरिम दिखाई देगा। हर उनसे प्यार से बात करने वाले को वो उसी नजर से देखेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि समाज की अपनी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? हम सख्त सजाओं की तो मांग कर लेते हैं, लेकिन इनसे बचने के रास्ते तो समाज से ही निकलेंगे। कोई पुलिस, कोई आईटी सेल कुछ नहीं कर सकती इसका। ये कंटेंट जो इनका अपलोड हुआ है, एक बार फैल गया, इसको समेटना बहुत भारी होता है। इसको बनने ही न दिया जाए तो सबसे अच्छी बात है। पुलिस है, आईटी सेल है, अब उसको हटाते हटाते पता नहीं कितने दिन तक हटेंगी। किसी की ड्राइव में पड़ी रहेंगी, किसी के पेन ड्राइव में पड़ी रहेंगी, बाद में अपलोड कर देंगे। ये बच्ची और उनके परिवारों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। इन भेड़ियों से कैसे बचा जाए, इस जाल से कैसे बचा जाए? ये केस हर माँ बाप, हर स्कूल, हर समाज के लिए जरूरी सबक है कि हमें इनसे बचना है। इनमें फंसने के बाद किसी को सजा मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगियां बर्बाद हो चुकी होती हैं। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दोस्ती करने से पहले सोचें। कोई भी व्यक्ति जो बहुत जल्दी खास बन जाए वो बहुत बड़ा संदिग्ध होना चाहिए, बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है वो। निजी मुलाकातों से परहेज करें। सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती को अकेले में मिलने का कभी मौका ना दें। खासकर अनजान जगहों पर तो बिल्कुल ना जाएं। वीडियो कॉल और फोटो शेयरिंग किसी की भी या किसी भी कीमत पर अपनी निजी तस्वीरें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। आपने एक बार उसको अपनी फोटो भेज दी, उसके बाद उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इस केस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अपराधी तभी ताकतवर होते हैं जब पीड़िता चुप रहती है। शर्म या डर की वजह से चुप रहना अपराधी को और ज्यादा बढ़ावा देता है। बच्चे आत्महत्या करने चली जाती है लेकिन अपने मां बाप को नहीं बताती हैं, जाके पुलिस में जाके एफआईआर नहीं कटाती हैं। पुलिस है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, 1930 है, डायल कीजिए। और मां बाप को भी समझना चाहिए, आपके बच्चे नादान है, जाके फंस भी गए हैं तो उनके साथ आपको खड़ा होना चाहिए। उनसे खुलकर बातचीत करें। ऑनलाइन दुनिया में क्या खतरे हैं उनको बताइए।
किसी पर अंधा भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, समझाइए। स्कूल कॉलेज की भी जिम्मेदारी बनती है। साइबर सेफ्टी, कॉन्सेंट और इमोशनल मैनिपुलेशन पर पाठ्यक्रम में ये चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों की काउंसलिंग होती रहनी चाहिए। उनके बिहेवियर को देखना चाहिए कि क्यों बदला हुआ है। ठीक है, मामला भी जांच के अधीन है। सभी आंकड़े, कोई दावे कथित हैं, कोई साबित होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन असली बात यह है कि यह मोबाइल फोन यह हथियार था और इस जो पिंजरे में लड़कियां कैद थी वो उनका डर था। ना वीडियो से वो बंधी हुई थी, ना वो उस मोबाइल फोन से बंधी हुई थी, ना उस अपराधी को इतनी ताकतवर वो होने देती अगर वो अपने डर से ही बाहर निकल गई होती। हर मां बाप को सोचना पड़ेगा, जब बच्ची का बर्ताव आपको कभी भी बदला हुआ दिखे तो उससे बात कीजिए, भरोसे में लीजिए और बताइए कि हम आपके साथ खड़े हैं। और बच्चों को भी चाहिए कि आपके मां बाप से बेहतर, आपके मां बाप से ज्यादा आपका कोई सोच ही नहीं सकता, और आप उन्हीं से ऐसी बातें छिपा लेते हो। ठीक है ना, मां बाप क्या कहेंगे, थोड़ा डांटेंगे डपटेंगे, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। जिनके डर से आप ये चीजें छुपाते हैं वो आपको कहीं जाके बेच देगा, वो कहीं जाके आपसे वेश्यावृत्ति कराएगा, वो कहीं जाके आपको कितनी बार ब्लैकमेल करेगा, और आपके साथ साथ आपकी सहेलियों, आपकी आसपास की लड़कियों को भी आपको मिलवाने के लिए आग्रह करेगा। जब भी कभी ऐसी घटना हो, सीधे मां बाप से बात कीजिए। और इन घटनाओं के होने के बाद इनका कोई निवारण नहीं है। ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए पुलिस को भी, प्रशासन को भी, न्यायालय को भी, कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसको पब्लिकली अनाउंस किया जाए कि देखो इस आदमी ने यह अपराध किया था, यह सजा मिल रही है। जेल से छूटने वालों की वीडियो, फोटो सब वायरल हो जाती हैं, लेकिन अपराधियों की हम कभी सुनते ही नहीं खबर। आज इस केस के बारे में सुनेंगे, इसको कब सजा होगी नहीं होगी, सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो अपराध करने वालों को पता ही नहीं लगता है कि सजा ही मिलती है। इस देश में कानून भी कोई सजा देता है, पुलिस भी कोई कार्रवाई करती है, पता ही नहीं किसी को। हर आदमी के दिमाग में यह है कि पुलिस तो 10 15 20 साल ऐसे निकाल देती है, ऐसी अदालतें हैं, छूट जाएंगे। कई बार सबूत नहीं होते हैं, कई बार गवाह मुकर जाते हैं लंबे समय से, कुछ लोग मर भी जाते हैं। सबसे बड़ा हथियार है आपका बोलना। बोलना सीखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप ऐसे मां बाप और ऐसे बच्चों को क्या समझाना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।